नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने Nintendo Switch 2 में वायर्ड नेटवर्क कैसे कनेक्ट करें। जैसा कि आपने शायद पहले ही नोटिस किया होगा, आपके डिवाइस में कोई वायर्ड नेटवर्क पोर्ट नहीं है, सिर्फ USB-C पोर्ट है, लेकिन उसे वायर्ड नेटवर्क के लिए दो अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड यानी नेटिव मेथड से शुरू करते हैं, जो कि डॉक है। डॉक हर नए निंटेंडो स्विच बॉक्स में शामिल होता है और अगर आप इसे इस्तेमाल किया हुआ खरीदते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि विक्रेता ने आपको पैकेज में डॉक भी दिया है या नहीं। और डॉक के पीछे आपको एक दरवाज़ा दिखाई देगा और वहाँ 3 अलग-अलग पोर्ट्स हैं। AC एडाप्टर जाहिर है कंसोल को चार्ज करने के लिए और डॉक को भी पावर देने के लिए। HDMI आउट डिवाइस को टीवी से कनेक्ट करने के लिए, यानी टीवी और डिवाइस के बीच कनेक्शन के लिए। तो आप डिवाइस की स्क्रीन को अपने टीवी पर कास्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया है। और LAN पोर्ट जो कि वैकल्पिक है, ये आपको अपने डिवाइस को वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने की सुविधा देता है। बिल्कुल, जब डिवाइस डॉक में होता है तो हैंडहेल्ड मोड में नहीं चला सकते, लेकिन टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ समय के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन गेम जल्दी डाउनलोड करने के लिए तेज़ कनेक्शन चाहते हैं, तो डाउनलोड शुरू कर सकते हैं और उसे उसमें रख सकते हैं। लेकिन मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है कि यह काम करेगा या नहीं, क्योंकि वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपको सेटिंग्स में भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन उससे पहले आइए दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको वास्तव में एक अतिरिक्त डिवाइस की ज़रूरत होती है, जो कि एक USB-C से ईथरनेट पोर्ट अडेप्टर है। मेरे पास यहाँ कुछ और भी हैं, क्योंकि इसे हब कहा जाता है। इसमें अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, लेकिन ये सिर्फ USB-C से ईथरनेट पोर्ट भी हो सकता है। ये बहुत महंगे नहीं होते, लेकिन फिर भी थोड़े पैसे लगते हैं। हालांकि आप अपने क्षेत्र में देख सकते हैं कि USB-C से ईथरनेट पोर्ट की कीमत कितनी है। आप इसे इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसे इस्तेमाल करूंगा ताकि दिखा सकूं कि वायर नेटवर्क प्लग इन करने के बाद क्या करना है ताकि यह काम करे। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास नेटवर्क वायर है। ये RJ45 पोर्ट है, जो कि ईथरनेट पोर्ट है, और मुझे इसे अडेप्टर में लगाना है। फिर उसी अडेप्टर को अब निंटेंडो डिवाइस में लगाना है। मैं बस चेक करने जा रहा हूँ कि अडेप्टर पर लाइट्स जल रही हैं या नहीं। हाँ, वे ब्लिंक कर रही हैं, मतलब इसमें कोई कनेक्शन है। चलिए सेटिंग्स में चलते हैं, फिर इंटरनेट में जाइए, इंटरनेट सेटिंग्स में जाए, और अब यहाँ आप निश्चित रूप से वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वायर्ड कनेक्शन प्लग इन है तो आप वायर्ड कनेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं, फिर वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट पे क्लिक करें। एक पल रुकें, जब ये कहे कनेक्शन सफल रहा तो ओके पर क्लिक करें, और अब यह कनेक्ट हो गया है। और यही प्रक्रिया डॉक के लिए भी लागू होगी। अगर आप इसे डॉक में लगाते हैं तो अपने टीवी पर आपको निश्चित रूप से निंटेंडो स्विच की सेटिंग्स में जाना होगा और वही प्रक्रिया दोहरानी होगी। और एक बार जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको वाईफाई आइकन की जगह वह आइकन दिखाई देगा जो वायर्ड कनेक्शन को दर्शाता है, और ये भी शॉर्ट सेटिंग मोड में तब दिखाई देगा जब आप होम बटन को दबाकर रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगली वीडियो में मिलते हैं।